अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो न हो। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो न हो। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो न हो। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो न हो। हम कौन से अवसर की बात कर रहे हैं? जीवन के अवसर की बात। ये भजन इसी तरह का है कि अवसर मिला है हमको, आज का अवसर, जाने फिर ऐसा हो ना हो। कल का क्या पता, कल जीवन रहे ना रहे, क्या पता कल ये कथा हो ना हो, क्या पता कल मैं यहाँ आऊँ ना आऊँ, कुछ निश्चित नहीं है। और जो सोचता है कल भी होगा, वो अवसर को चूक जाता है। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो न हो। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो न हो। कान्हा को मन में बसाओ, कन्हैया के हो के रहो। कान्हा को मन में बसाओ, कन्हैया के हो के रहो। कान्हा को मन में बसाओ, कन्हैया के हो के रहो। कान्हा को मन में बसाओ, कन्हैया के हो के रहो। राधे श्याम कहो, हरि नाम कहो। राधे श्याम कहो, हरि नाम कहो। कहो 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 रे हरि नाम कहो। कहो 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 रे हरि नाम कहो। बिना मन के भी हम अगर भगवान नाम मुँह से लेते हैं, उसका भी असर होता है, ध्यान रखना। राधे श्याम कहो, हरि नाम कहो। राधे श्याम कहो, हरि नाम कहो। कहो 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 रे हरि नाम कहो। कहो 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 रे हरि नाम कहो। ध्रुव की कहानी बहुत पुरानी, ध्रुव की कहानी बहुत पुरानी। हमको यही समझाए, हमको यही समझाए। छोटा हो या बड़ा, खोटा हो या खरा, छोटा हो या बड़ा, खोटा हो या खरा। प्रभु सबको अपनाए। प्रभु सबको अपनाए। सुन के गुहार ध्रुव की पुकार, सुन के गुहार ध्रुव की पुकार। सुन के गुहार ध्रुव की पुकार। सुन के गुहार ध्रुव की पुकार। प्रेम बस दौड़े चले आए, प्रेम बस दौड़े चले आए। प्रभु का भजन होकर मगन, प्रभु का भजन होकर मगन। करता है जो सुख पाए, करता है जो सुख पाए। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो न हो। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो न हो। 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 नहीं होगा, ये भजन तो कह रहा ऐसा हो न हो, पर मैं कहता हूं नहीं होता ऐसा का ऐसा, बिल्कुल नहीं होता। और जीवन में एक छोटी सी घटना याद आती है मुझे। भगवान श्री कृष्ण जिस समय राजसूय यज्ञ पूरा हुआ था, युधिष्ठिर का, बैठे बैठे सब बातें कर रहे थे, समीक्षा हो रही थी, यज्ञ बहुत अच्छा हुआ। कन्हैया ने कहा यज्ञ तो अच्छा होना ही था। सबने कहा क्यों, क्या मतलब होना था? अरे भाई, दानवीर कर्ण जहां बैठ करके दान कर रहा हो, वहां यज्ञ में बाधा कैसे आ सकती है? कल एक जो आपको कीरिंग मिला था ना परसों के दिन, जिसमें यज्ञ और दान के लिए लिखा था ना,
क्या लिखा था? प्रोटेक्शन। फुल फ्लड क्या लिखा था? है क्या नहीं जेब में? है कंप्लीट प्रोटेक्शन, बिल्कुल ये सही शब्द। दान की दीवार को लांग करके कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। दान की दीवार कंप्लीट प्रोटेक्शन है। और यज्ञ क्या है? वो प्रॉस्पेरिटी है। सबसे बड़ी समृद्धि यज्ञ से मिलती है। दान प्रोटेक्शन है। तो जहां पर दानवीर कर्ण बैठ करके दान कर रहा है वहां विघ्न कैसे आ सकता है? यज्ञ तो अच्छा होना ही था। ये बात अर्जुन को अच्छी थोड़ी लगेगी। अच्छी अर्जुन ने कहा लो पैसा हमारा देने वो बैठ गया। वो अपने गांठ से लेके आया था क्या? घर से लेके आया था कुछ? भगवान ने कहा अर्जुन पैसा होने से ही देने का संबंध नहीं होता है। देने के लिए छाती चाहिए। हर आदमी पैसा तो सबके पास होता है, हर एक आदमी थोड़ी देता है भाई। अरे महाराज दूसरे का देने में दूसरे का भी नहीं दिया जाता। अपना तो नहीं दिया था, दूसरे का भी नहीं दिया जाता भाई। अर्जुन ने कहा हम कंजूस हैं क्या? भगवान ने कहा मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं अर्जुन कि तुम कंजूस हो कि युधिष्ठिर कंजूस हैं, लेकिन दानवीर कर्ण तो भाई वो दानवीर है। कर्ण की बराबरी नहीं कर सकते कोई भी। अर्जुन ने मुंह फेर लिया। मेरे को चिढ़ाने के लिए बार बार ऐसी बात करते हो, कर्ण का नाम लेते हो। भगवान ने मुस्कुराया, कहा चिंता मत कर, किसी दिन मैं तेरे को समझा दूंगा इस बात को। अब छोड़ इस बात को, छोड़। बस कुछ दिन बाद में घटना घटी। उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आकर के कुछ भिक्षा मांगी और भिक्षा में क्या मांगा? चंदन की सूखी लकड़ी मांगी। उसने बताया कि मैं अपने ठाकुर जी को अपने हाथ से भोग लगाता हूँ और हाथ से भोग लगाने के लिए मैं चंदन की सूखी लकड़ी काम में लेता हूँ। लगातार 1 महीने से बरसात हो रही है, कहीं भी मुझे चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। गीली लकड़ी जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है। उस धुएं वाले भोग को फिर मैं भगवान को नहीं लगाता हूँ। मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। मैं ब्राह्मण बन करके भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। युधिष्ठिर जी बैठे थे। युधिष्ठिर जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, अभी कराते हैं? आदेश दिया सेवकों को किसी भी कीमत पर बाजार से चंदन की सूखी लकड़ी लेकर अभी आओ, पैसे की चिंता मत करना। ब्राह्मण ने कहा बाजार में अगर मिलती होती तो मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आता, बाजार में कहीं नहीं मिल रही है। अब ब्राह्मण चिंता मत कर, खोजते हैं, ढूंढते हैं। और थोड़ी देर के बाद में सेवकों ने आकर कह दिया कि बाजार में कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। युधिष्ठिर जी ने कहा ब्राह्मण आज के लिए क्षमा चाहते हैं, आज आप अपने भगवान को फल का भोग लगा दो, कल का दिन हम जरूर तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं कल तक इंतजार करता हूँ। भगवान ने, कृष्ण वहीं खड़े थे, कृष्ण भगवान ने कहा कि ब्राह्मण तुम कर्ण के पास गए थे क्या चंदन की लकड़ी मांगने के लिए? मुझसे मना कर दे कि नहीं, कर्ण के पास तो नहीं गया, यही सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट हैं, जब यही नहीं दे रहे हैं तो कर्ण कहाँ से देगा? भगवान ने कहा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ तुम कर्ण के पास गए थे कि नहीं गए थे? बोले नहीं मैं नहीं गया कर्ण के पास में। अब जैसे कर्ण का नाम आया तो अर्जुन फिर बोला फुदक करके। अर्जुन बोला जब बाजार में है ही नहीं तो कर्ण पैदा कर देगा क्या? बार बार कर्ण का नाम लेते हो। कन्हैया ने कहा भाई तू काहे को चिढ़ता है, मैं तो खाली पूछ रहा हूँ। और ब्राह्मण देव एक बात सुनो, यहाँ तो अब कोई इंतजाम कल से पहले होना नहीं है। अब कल तक तुम यहाँ बैठे रहोगे, हम भी खा लिए हैं, रथ भी खा ली है, रथ पर बैठ के चलते हैं। अगर तुम्हारा काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस आ जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है अर्जुन चलो तुम भी चलो। रथ पर अर्जुन को बैठा लिया, कर्ण उसको भी बैठा लिया, ब्राह्मण को बैठा लिया। अब रथ चल पड़ा है और कर्ण के महल से बहुत दूर पेड़ों के झुरमुट में भगवान ने रथ को रोक लिया, कह दिया कि इससे आगे हम नहीं जाएंगे, हमारी बोलचाल बंद है, तुम चुपचाप चले जाओ और अगर तुम्हारा काम हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो रथ खड़ा हुआ वापस आ जाना, चले चलेंगे। और ब्राह्मण उतर करके गया, कर्ण के महल में उसने प्रवेश किया। महल के चौकीदारों ने, दरवानों ने कभी ब्राह्मण को रोकना उचित नहीं समझा था, ब्राह्मण के लिए खुली छूट थी। दरवाजे के अंदर प्रवेश मिल गया और जब ब्राह्मण प्रवेश कर रहा था तो देखा कि कर्ण उस समय वीर वेश में, हाथ में तलवार लगी हुई है, कंधे पर धनुष लगा हुआ है, पीठ पर तरकस कसा हुआ है और घोड़े पर बैठने को एकदम तैयार है।
आखेट करने की तैयारी कर रहा है, जंगल में जाने के लिए तैयार है। और जैसे ही कर्ण ने देखा कि कोई ब्राह्मण सामने आया है, तुरंत घोड़े से नीचे उतर गया, हाथ जोड़ करके बोला, विप्रदेव क्या आज्ञा है? ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने भगवान को चंदन की सूखी लकड़ी में बना करके भोग लगाता हूँ, लेकिन जैसे ही लेकिन शब्द सुना, कर्ण का बस महाराज अब एक शब्द मत बोलना आगे, अगर एक भी शब्द आप बोलेंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा। मैं समझ गया हूँ कि चंदन की सूखी लकड़ी आपको मिली नहीं है और आपके भगवान को भोग लगा नहीं है। मैं आपको वादा करता हूँ, आप जल्दी से रसोई घर में पधारिए, भोजन बनाने की तैयारी कीजिए, चंदन की सूखी लकड़ी आ रही है। ब्राह्मण ने कहा, कर्ण मैंने बहुत जगह ढूंढ ली है, बाजार में कहीं नहीं मिल रही है, इसलिए फालतू के ख्वाब मत दिखाओ। चंदन की सूखी लकड़ी इतनी आसान चीज नहीं है। कर्ण ने कहा कि आप मत सोचिए, आप जल्दी से तैयारी कीजिए, आपके रसोई घर में पहुंचने से पहले पहले चंदन की लकड़ी पहुंच जाएंगे। चलो तो सही आप। अब इतना जोर से कह रहा है कर्ण, तो वो धीरे धीरे बड़े संकोच के साथ में 2-4 कदम जैसे आगे बढ़े तो पीछे से जोर की आवाज, तड़ तड़ तड़। उन्होंने मुड़ करके देखा तो कर्ण अपने धनुष पर अपने बाणों को लगातार चढ़ा चढ़ा करके एक बहुत बड़े चंदन के सिंहद्वार को तोड़ता जा रहा था, और विशाल चंदन का सिंहद्वार टूट टूट करके नीचे गिर रहा था। ब्राह्मण ने कहा, ये क्या कर रहे हो, इतना बड़ा सिंहद्वार तोड़ दिया? कर्ण बोला, सिंहद्वार दोबारा बन जाएगा, आप जैसा ब्राह्मण दोबारा मांगने नहीं आएगा। ये अवसर मुझे मालूम है कैसी मुश्किल से मिलता है, ये चंदन का सिंहद्वार कौन सी बड़ी बात है। जब दरवाजा टूट रहा था तो भगवान भी दूर से देख रहे थे, अर्जुन भी देख रहा था। अर्जुन से भगवान पूछ रहे थे, अर्जुन क्या तुम्हारे महलों में चंदन के दरवाजे नहीं थे? क्या चंदन की चौकियां नहीं थी, चंदन के पलंग नहीं थे? अब अर्जुन चुप है। अर्जुन ने कह दिया कि वास्तव में केशव तुम ठीक कहते थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन अवसर को पकड़ने की जो खासियत कर्ण के पास है वो हमारे पास नहीं थी। हम चूक गए, हम कल पर टाल बैठे, सस्ते चंदन की लकड़ी मिलेगी तब देखी जाएगी, लेकिन कर्ण नहीं चूका। कर्ण ने उसी समय दरवाजा तोड़ करके दान कर दिया। अवसर जब मिलता है किसी चीज का भी, कर्ण ने दान का अवसर नहीं छोड़ा और इस इंद्र ने प्रणाम का अवसर छोड़ दिया। उसका परिणाम ये निकला कर्ण का कि अर्जुन का सिर झुक गया और भगवान का सीना तन गया, भगवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कर्ण दानवीर कहलाया।